दोस्तों, डिटेक्टिव कॉनन का एपिसोड 14 लेकर आया हूँ मैं, जिसमें है एक्शन, मिस्ट्री, स्नाइपर और एकदम धमाकेदार ट्विस्ट। तो तैयार हो जाओ ऐसे केस को देखने के लिए जो आपने देखा ना होगा। द मिस्टीरियस स्नाइपर मैसेज केस। चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ शांत था। डिटेक्टिव बॉयज पिकनिक मना रहे थे। आयुमी मस्ती कर रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है एक छोटी सी बोट पर, जिसमें था एक लाल बलून, और फट बलून फूट जाता है बिना किसी वजह से, या फिर शायद वजह थी। कोनन बायनोकुलर से देखता है और उसे दिखता है और वो कहता है वेट अ सेकेंड, वो क्या है? एक बिल्डिंग के ऊपर एक स्नाइपर। कोनन तुरंत बोलता है ये कोई गेम नहीं है, ये था एक स्नाइपर का टेस्ट शॉट। और सबसे खतरनाक बात, उस शूटर के साथ दो और लोग थे हैंडगन के साथ। कोनन और डिटेक्टिव बॉस तुरंत वहां पहुंचते हैं और एविडेंस ढूंढते हैं, और उन्हें मिलता है कैलकुलेटर जिसमें लिखा है 3135134162। क्या है इसका मतलब? कोनन बोलता है ये शूटर का छोड़ा हुआ मैसेज हो सकता है। कोनन कॉल करता है इंस्पेक्टर मेगुरे को, और मेगुरा आके कहते हैं क्या यह सच में शूटिंग का स्पॉट हो सकता है? कोनन कहता है ये सिर्फ टेस्ट नहीं था, मुझे लगता है ये शूटर किसी के दबाव में था, शायद उसकी किडनैपिंग हुई हो। मगर मेगुरे कहते हैं अभी तक किडनैपिंग का कोई रिपोर्ट नहीं आया है और सभी इन्वेस्टिगेटर तो गोल्डन वीक पर छुट्टी पर है। कोनन फिर बैठ जाता है कोड को डिकोड करने के लिए, बट इट्स ट्रिकी। मॉरी बोलता है भूल जाओ, ये कोई मैसेज नहीं है। लेकिन कोनन के दिमाग की घंटी बजती है। ये हो सकता है कि टाइम, जगह या फिर विक्टिम का नाम हो सकता है। 315134 और 162। तो रैन कहती है हो सकता है कि 162 एक रोड नंबर हो, और कोनन चेक करता है और साइतामा रोड 162 उन्हें दिखता है। और अगले दिन सब निकल पड़ते हैं उस रूट को एक्सप्लोर करने के लिए। वो लोग सभी बिल्डिंग से चेक करते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। मॉरी बोलता है इतना परफेक्ट रोड शेप मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन कोनन लेजर शार्प आई देखती है एक बिल्डिंग जिसके ऊपर से रोड दिख रहा होता है रिवर के शेप में। रैन बोलती है पापा अब तो इंस्पेक्टर को फोन करो। मॉरी इंस्पेक्टर मेगुरे को फोन करता है और इंस्पेक्टर मेगुरे कहते हैं कि मैं तुम्हें कॉल लगाने वाला था, क्या तुम कोनन को लेकर हेडक्वार्टर आ सकते हो? हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर मेगुरे फाइनली बताते हैं कि एक ऑफिसर और उसकी गर्लफ्रेंड वैकेशन से गायब हो गए हैं। कोनन फोटो देख कर बोलता है यही वो है। मेगुरे कहते हैं कि इसका नाम यामाबे कोइची है, ओलंपिक लेवल शूटर। कोनन समझ जाता है शूटर को ब्लैकमेल किया गया है गर्लफ्रेंड के बदले किसी बड़े क्राइम के लिए। अगली सुबह सब साइतामा रूट 162 पर जाते हैं क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये शूटिंग शायद 1 बजे होने वाली है। 12:30 बज जाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। फिर मिस्सी को कैलकुलेटर में फिर से नंबर डालता है 3135134162, और कोनन को एक आइडिया आता है उल्टा कर दो। कोनन पढ़ता है कि 162 को उल्टा किया जाए तो 291 होता है, और बाकी नंबर इंग्लिश अल्फाबेट हो जाते हैं हेसी ई। मॉरी को याद आता है कि ये तो ऐसी एक्सप्रेस है, और फिर शुरू होता है एक काउंटडाउन चेस सीन। सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं क्राइम होने के लिए। हेलीकॉप्टर तैयार है और दूसरे तरफ अपना स्नाइपर भी तैयार है। कोनन और मेगुरे हेलीकॉप्टर में मिशन स्टॉप द असोसिएशन चला रहे होते। 3 मिनट बचे हुए, 1 मिनट बचे हुए। फिर कोनन को नीचे दिखता है स्नाइपर, और जो उसको ब्लैकमेल कर रहे थे 2 लोग के साथ उसकी गर्लफ्रेंड। कोनन अपना फुटबॉल किक मार के हेलमेट से उनमें से एक को बेहोश कर देता है। स्नाइपर वाला भी एक को हरा देता है। दुश्मन बेहोश हो जाते हैं और गर्लफ्रेंड बच जाती है, और इसी के साथ केस सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों ये था डिटेक्टिव कॉनन का एपिक एपिसोड 14, फुल ऑफ सस्पेंस, स्नाइपर, सीक्रेट मैसेज और दिमाग का दही बनाने वाला कोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले मिस्टीरियस केस में, तब तक के लिए स्टे शार्प और डिटेक्टिव बनने की कोशिश जारी रखो। सायोनारा।